Hello guys, welcome back to Stopgap Solutions. So, our today's video is about paintings. So guys, it is the continuation of the summary of art and culture. And in today's video, we'll read about the paintings in early India, paintings in medieval as well as modern paintings. So our first part is painting, the art of painting in early India. Right guys, so the murals is the technique of painting, and it refers to paintings on the walls mainly in caves. These are of two types, एक नेचुरल होता था, एक रॉक कट होता था. सो नेचुरल का एग्जांपल जो हमको मिलता है स्टोन एज से, एंड इट्स प्रोमिनेंट एग्जांपल इज भीमबेटका. एंड गाइज सेकंड आपका है रॉक कट. तो रॉक कट में जो अजंता और एलोरा की जो केव्स थे उसमें जो पेंटिंग्स होता है वो आपका रॉक कट का एग्जांपल हो गया. एंड देन फ्रेस्को. फ्रेस्को इज द टेक्निक गाइस ऑफ पेंटिंग जिसमें आपका दो टाइप का होता है, एक फ्रेस्को ब्यूनो एंड अ फ्रेस्को सेको. सो इन विच फ्रेस्को ब्यूनो इज नोन एज द ट्रू फ्रेस्को. हियर गाइस, सो फ्रेस्को का आपका एग्जांपल हो गया, एक फ्रेस्को सेको हो गया है, एक फ्रेस्को ब्यूनो हो गया है. तो फ्रेस्को में आपका जो पिगमेंट्स होता है मिक्स्ड विद वाटर एंड अप्लाइड टू द प्लास्टर सपोर्ट, जो आप अगर वॉल पे करेंगे या सीलिंग पे करेंगे. गाइस ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका वॉल है, इस वॉल के ऊपर हमने एक प्लास्टर मिक्स जो है वो इस पे कर दिया, एक बेस तैयार कर दिया व्हाइट कलर का. ओके गाइस, एंड उसके ऊपर फिर हमने कुछ भी पेंटिंग्स किया तो वो आपका हो जाएगा फ्रेस्को. अब गाइस इसमें ये हो जाएगा कि अगर ये प्लास्टर सिंपल है, सिंपल मीन्स ड्राई है, इसमें वाटर कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ड्राई. वेरएज अगर आपका वो मिक्स्ड विद वाटर है तो वो आपका हो जाएगा ड्राई, सॉरी वो आपका हो जाएगा ट्रू फ्रेस्को, जिसमें आपका वेट लाइम प्लास्टर होगा, जिसमें आपका लाइम भी मिक्स होगा. सो उसका फायदा होता है गाइस कि जब भी इसके ऊपर कोई पेंटिंग किया जाता है, मान लीजिए कुछ भी आपने इधर बना दिया, कुछ भी पेंटिंग कर दिया, सो विद टाइम अगर ये पेंटिंग सूख जाता है तो हम उस पर जब भी पानी डालते हैं तो वो पेंटिंग फिर से अलाइव हो जाता है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ब्यूनो फ्रेस्को और ट्रू फ्रेस्को. सो इसमें ये जो वॉल पेंटिंग टेक्निक होती है, इसमें लार्ज स्केल के म्यूरल बनाए जाते हैं. लार्ज स्केल ही बनाए जाएंगे गाइस जब जो दीवालों पे या सीलिंग्स पे किया जाता है, तो दैट इज बेसिकली लार्ज स्केल म्यूरल. एंड कार्टून, तो कार्टून साइज्ड और फुल साइज ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट. लाइक अगर हमने कोई पेड़ बनाना है तो उसको हम फुल साइज में बनाएंगे, उसका छोटा मिनिएचर पार्ट नहीं बनाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ पेंटिंग वो वेरी फेमस इन ancient Mediterranean, China, India also, Mexico, and Italian Renaissance period. So guys, our next is Stone Age painting. Painting in natural caves and rock shelters. So these are also known as prehistoric paintings. And mainly Mesolithic period, but some upper Paleolithic and Neolithic also. So Mesolithic का time period हमारा दिया है 10,000 BC to 7 to 6,000 BC. And then the geographical distribution is MP, Odisha, Kerala, UP, Andhra Pradesh, and Karnataka. So the richest site is Bhimbetka, MP, and the Bhimbetka painting represent the model. So it can be considered a representative site. अब guys भीमबेटका में जो paintings मिलती हैं that are very in good condition. So उसको हम model painting भी बोलते हैं. Right. So next the multicolor painting, white and light red, most common. इसमें आपका white और light red दोनों से बनाया जाता था. Animal depiction dominate about 29 species. Guys, 29 species of animals depicted. Most common is cheetal. Cheetal is what? White spotted deer. Then hunting scenes in paintings and animals shown in hunting scenes also. So जो आपका एनिमल्स होता था उसमें हंटिंग के सीन्स बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होते थे. कुछ एनिमल्स के सीन भी होते थे और कुछ लोग होते थे जो वहां पे उनको हंट करते हुए दिखाए गए हैं. एनिमल शोन सेपरेटली ऑल्सो लाइक वो आपको ग्रेजिंग बफेलोज मिल जाएगा, आपको होपिंग रैबिट्स मिल जाएगा, आपको लीपिंग मंकीज भी मिल जाएंगे. उसके अलावा हमें बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, बट नो डिपिक्शन ऑफ स्नेक. सो गाइस ये हमको याद रखना है कि हमको उसमें स्नेक्स नहीं मिलता है. देन ह्यूमन फिगर्स इन हंटिंग सीन्स मेनली मेन, सिंगल मैन एंड ग्रुप ऑल्सो.
बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड। अगर वो आर्म्ड है तो उनके पास क्या क्या मिलेगा, स्टिक्स मिलेगा, एरोज मिलेगा, स्पीयर्स मिलेगा। Then in some scenes the hunters wear mask, bangles, necklace and wristbands. So they were very fashion conscious also. Then there are scenes of food gathering in which mainly women are shown. So जो food gathering के scenes होते हैं उसमें mostly हमको women ही मिलेंगी. Then there are some geometrical designs also and there are some abstract painting also and under later most in Odisha. So हमारे पास में geometrical designs भी हैं and abstract paintings भी हैं और जो कि मोस्टली हमको कहाँ मिलते हैं, जो लेटर वाला है यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो हमको ओडिशा में मिलता है। द पेंटिंग रिप्रेजेंट व्हाट इज नोन एज मेसोलिथिक आर्ट। सो जो पेंटिंग है वो बेसिकली मेसोलिथिक आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। सो नेक्स्ट इज रॉक कट पेंटिंग्स। सो द पार्ट वन इज बाग पेंटिंग एंड द पीरियड ऑफ दिस वाज गुप्ता पीरियड गाइस। देन द पेंटिंग का टेक्निक क्या था हमारा, फ्रेस्को सेक्को। देयर आर 9 caves in बाग जिसमें से 2 में पेंटिंग्स हैं, केव नंबर 4 एंड केव नंबर 5। थीम्स आर मेनली सेक्युलर। सो गॉड के अलावा यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हैं एंड सम इम्पोर्टेंट डिपिक्शंस आर वुमेन म्यूजिशियन मिल जाएंगे आपको, डांसर्स मिल जाएंगे, प्रिंसेस मिल जाएंगे, प्रोसेशन, राइडर्स ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट्स आल्सो, बर्ड्स एंड फ्लोरल डिजाइंस। So this is the secular nature of the painting. Next is Ajanta. So अजंता फेज 1 एंड फेज 2, क्योंकि गाइज अजंता की जो पेंटिंग्स है वो 2 पार्ट्स में बनी है, राइट? तो फेज 1 एंड फेज 2। सो आउट ऑफ 29 केव्स पेंटिंग इज 6। जो टोटल 28 केव्स हैं और से 29 केव्स हैं उनमें से 6 केव्स में पेंटिंग्स हैं एंड द टेक्निक इज सेम, फ्रेस्को सेको। सो पेंटिंग ऑन वॉल्स, सीलिंग्स, डोर फ्रेम्स एंड पिलर्स। देन मल्टी कलर पेंटिंग जिसमें 6 कलर मेन है, बाकी उनके मिक्सचर से बनाया जाता है। सो जो मेन 6 कलर्स हैं गाइज वो कौन कौन से हैं हमारे, दैट इज व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। सो शेडिंग और हाइलाइटनिंग भी किया जाता है। सम एलिमेंट्स ऑफ द टेक्निक ऑफ फोरशॉर्टनिंग आल्सो, some kind of perspective is also there that is giving 3D kind of effect. So guys उस पेंटिंग्स में कुछ कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको देख के लगता है कि वो 3D kind of effect दिया गया है। No clear demarcations of scenes, so scenes blend into one another. Now एक ये सीन हो गया, एक ये सीन हो गया, तो उसके बीच में यहाँ डिमार्केशन है, बट इन पेंटिंग्स में कोई डिमार्केशन नहीं है, तो जो सीन है वो आपस में ओवरलैप करते हुए है। बुद्धिस्ट थीम्स इन द पेंटिंग। सो बेसिकली अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो जो बाग केव्स हैं वो मेनली बुद्धिस्ट है और अजंता केव्स है वो भी मेनली बुद्धिस्ट है। बाग, वेट अ मिनट गाइस, बाग पेंटिंग्स एंड Ajanta caves paintings. So these both sites are also known as sister sites or sister caves क्योंकि दोनों ही बुद्धिस्ट रिलीजन को डिपिक्ट करती है। So here the scenes from the life of Buddha, seen from Jataka stories, scene of Buddha himself, then Bodhisattva, then Yaksh and Yakshini. So उनके बाद में कुबेर का भी मिलता है क्योंकि कुबेर को बुद्धिज्म में हेड ऑफ यक्ष माना गया है एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। और कुबेर को हिंदुइज्म में भी माना गया है एंड यक्ष यक्षनी जो है गाइस उनको सारे रिलीजन में माना गया है। सारे मीन्स बेसिकली जो हमारे इंडियन रिलीजन है जो कि बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, तो यक्ष और यक्षनी उन तीनों रिलीजन्स में काफी फेमस है। Then secular themes in Ajanta paintings represent by entire life of ancient India in panorama. So उसमें आपका peasants भी आ जाएगा, उसमें आपका वर्क peasants आ जाएगा, workers आ जाएगा, and ascetics means sadhu, yogi, then popular animals, then popular birds, then popular trees, flowers, and life of villages and cities. So the human figures in Ajanta paintings are slender. It's not cylinder, guys. It's slender and well proportioned and elegant. Human figures characterized by refined costumes, jewelry, refined hairstyles, and faces of women marked by highly arched eyebrows. काफी ज्यादा arched means जो angles जो बनते हैं उनकी तरह eyebrows and elongated eyes, जो बड़ी बड़ी elongated eyes जो होती है guys वो। And then Ajanta paintings highly sophisticated, refined, elegant and graceful. So guys this is the example. So जो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपका बाग आई एम सॉरी रॉक कट जो उसमें नेचुरल केव्स में था जो स्टोन एज ने बनाया था। उसमें देखिए आपको ये एनिमल्स के सीन मिलेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा हंटिंग का सीन भी आइडिया लग जाएगा।
देन ये है हमारा अजंता केव्स। तो अजंता की पेंटिंग्स, ये गाइस रियल पेंटिंग है एंड ये उसका थोड़ा सा क्लियर वर्जन है जो हैंडमेड है। तो नेक्स्ट कम्स अप मिनिएचर पेंटिंग। सो गाइस अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, म्यूरल्स। म्यूरल्स मीन्स वॉल्स एंड सीलिंग्स। अब हम किस पे आ जाते हैं, मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग्स मीन्स बहुत छोटा सा पेंटिंग, राइट गाइस। सो मिनिएचर पेंटिंग का जो आपका टाइमलाइन दिया गया है या छोटा सा, जिसमें आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है 11th एडी, देन 12 तक चलता है, उसके बाद 15 तक ये चलता है पाम लीफ के ऊपर, देन 15 और एंड ऑफ 15 के बीच में आपका आ जाता है राजस्थान राजपूत, देन आपका आता है मुगल मिनिएचर जिसमें आपका पोर्ट्रेट भी आ जाता है, देन 16th 17th सेंचुरी में आपका डेक्कनी आ जाता है, एंड देन एंड ऑफ 17th सेंचुरी में आपका पहाड़ी पेंटिंग आ जाता है। एंड जो पाला रूलर्स हैं बिहार में एंड बंगाल में, उनका आ जाता है आपका टाइमलाइन 8th to 12th सेंचुरी। सो गाइस हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। जो पाला मिनिएचर था और जो बुद्धिस्ट मिनिएचर था जिसमें आपका बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी उनमें बनाई गई थी। So roughly during the same period we have other miniature also like Apabhramsa in Gujarat, Jaina in western part, and then Jaina manuscript illustration on palm leaf. So guys palm leaf ये बहुत important था, basically उसी पे बनाया जाता था, उसको miniature बोलते थे। एंड देन ये जो हमारा ट्रेडिशन था वो कंटिन्यू रहा पूरा 15th सेंचुरी तक। उसके बाद हमारा म्यूरल्स भी आया, पोर्ट्रेट भी आया और मिनिएचर, तीनों चीजें आ गया, जिसमें हमारा जो राजस्थानी राजपूत पेंटिंग्स था उसमें हिंदू थीम्स बेसिकली थे, और उसमें हमारा फ्लूट प्लेइंग कृष्ण है, यानी कि जो कृष्ण है वो बांसुरी बजाते हुए, वो बहुत प्रोमिनेंट था। उसके अलावा भक्ति थीम्स थी, उसके अलावा रॉयल थीम्स थी, जो कि हमारा 18th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा, जिसमें हमारे बेसिकली मेवाड़ पेंटिंग, कोटा, बूंदी एंड मारवाड़। गाइस डोंट वरी, ये एक आउटलाइन टाइप है, इसका जो डिटेल्ड है वो हम बाद में भी पढ़ेंगे। एंड देन कम्स अ मुगल मिनिएचर पोर्ट्रेट। सो इसका भी जो था वो रॉयल थीम्स था, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड जो दिखाया गया था, ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन सबके टाइम पीरियड में दिखाया गया था, बट नॉट इन औरंगजेब, एज वी नो कि औरंगजेब को इन सबसे ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। देन इन 16th में डेक्कनी मिनिएचर भी आ गया, जिसको हम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इसका बेसिक थीम्स रहता था रॉयल थीम्स। सो अब आता है हमारा पहाड़ी पेंटिंग्स इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। सो टिल फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इन स्मॉल हिल स्टेट इन सब हिमालयन रीजन, जिसमें हमारा बेसिकली फेमस है कांगड़ा, बसौली, चंबा, गुलेर, और उसमें हिंदू थीम्स था, भक्ति थी, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा अगेन हियर, एंड सोशल लाइफ इन मिनिएचर फॉर्म। तो मिनिएचर फॉर्म में हम सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। So guys, this is the like classic example of miniature painting. So this is पोथी चित्र जिसको हम बोलते थे। इसको पोथी क्यों बोलते थे? पोथी अगर गाइस आपने सुना हो कि हमारे हिंदुइज्म में बोलते हैं पोथी पत्रा, जिसपे हम जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो लिखते थे। सो गाइस ये क्या है? ये है पेज, ये पेजेस है, ओके। एंड जो इस पे इधर एंड इधर 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 यहाँ पे लिखा गया है, जो ये आपको दिख रहा है, ये लिखा गया है, राइटिंग्स है, ओके। एंड इनको बीच बीच में कहीं भी पेंटिंग बना दिया, यहाँ पे छोटा सा पेंटिंग बना दिया, यहाँ पे छोटा सा पेंटिंग बना दिया, या यहाँ पे छोटा सा पेंटिंग बना दिया। लाइक आधे में आपने लिख लिया और आधे में आपने पेंटिंग बना दिया, और फिर उसको हमने एक वुडन कवर लेके, लाइक इधर भी वुडन कवर ले लिया और एक दूसरे साइड वुडन कवर ले लिया, और फिर हमने उसको बाइंड कर दिया। तो ये हमारा पोथी चित्र बन गया, ऑल बाइंडेड बाय थ्रेड। देन आपका बुक इलस्ट्रेशन, right guys, so of books having bhakti and love romance themes. Then Laura Chanda, love romance hit in the late 15th century. Then आपका second example है भगवत पुराण in 19th century. वैष्णवाइट सेक्ट का था पुराण, particularly कृष्णा भक्ति के ऊपर। ये तो guys हमको पता ही है, जो भगवत आई सो कृष्णा भक्ति के ऊपर होता है। Then आपका आ जाता है गीत गोविंद in 12th century, Bengali by famous Bengali poet जयदेव। सब मैटर इज राधा कृष्णा। सो गाइज जितनी भी हमारे रिलीजन में जो इम्पोर्टेंट लव थीम्स है वो बेसिकली राधा कृष्णा के ऊपर ही बेस्ड है। देन रसिक प्रिया इन 16th सेंचुरी, टेक्स्ट बाय पोएट केशव दास। So it's a poetic description of heroes and heroines and various emotional facets associated with them. And then Chaur Panchasika in 11th century, text by famous Kashmiri poet Bilhan.
एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 50 लव लिरिक्स गाइस. सो ये एक ग्रुप टाइप का है जिसमें आपको 50 लव लिरिक्स मिल जाएगा. So then guys, important रागमाला पेंटिंग. These are guys very very important and I believe इससे कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा. So the first is literal meaning of garland of ragas. So इसका literal meaning क्या होता है? राग की माला, garland of ragas. And then it's a miniature kind of painting. Painting depicts major ragas of the time, and painting also depicts season associated with specific rag like राग भैरव समर सीजन, राग हिंडोला स्प्रिंग सीजन. सो गाइस इस पेंटिंग का स्पेशलिटी क्या है कि ये पेंटिंग तो है ही, अब ये साथ में आपके टाइम को डिपिक्ट करेगी, ये सीजन को डिपिक्ट करेगी, ये मूड को डिपिक्ट करेगी. ये ऐसे 3-4 चीजों को मिला के आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आप कम से कम 4 या 5 चीजों का आइडिया लगा पाएंगे. एंड द नेक्स्ट इज पेंटिंग ऑल्सो डिपिक्ट्स द टाइम एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रागास. जैसे कि मैंने आपको बताया राग भैरव मतलब dawn, राग हिंडोला मीन्स नाइट एंड राग दीपक मीन्स आफ्टरनून. It also depicts the emotions associated with a specific rag. जैसे कि अगर हम राग भैरव को ले तो it depicts fear, राग हिंडोला depicts love, राग मेघ is peace and राग कौशिक is death. So next it depicts related रागिनीज and रागपुत्र also. So जैसे राग होते हैं वैसे रागिनी होती है and रागपुत्र भी होते हैं. So इसका एग्जाम्पल है हमारा राग भैरव मेल राग, राग भैरवी फीमेल that is रागिनी and राग पंचमी is रागपुत्र. सो गाइस एक पेंटिंग जो पेंटिंग भी है, जो म्यूजिक भी है, जो मूड भी डिपिक्ट करता है, जो सीजन भी डिपिक्ट करता है, जो टाइम भी बताता है. ओके, सो this see the beauty of this painting. The next is come the painting. They are mixed, that is in verse form describing a story of a नायक and नायिका. So basically ये आपका नायक और नायिका का स्टोरी डिपिक्ट करते हैं. So रागमाला painting find expressions in Rajasthani, Pahadi, Deccan and so called Rajasthani रागमाला, Rajput रागमाला, Deccani रागमाला and Pahadi रागमाला. तो गाइस जिस जिस जगह पे ये बने उसी जगह के लोकल के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया. रागमाला पेंटिंग रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ पेंटिंग म्यूजिक एंड पोएट्री. सो अगर इसको एक छोटी सी लाइन में डिस्क्राइब करना है तो इसको ऐसे बोल देंगे. नाउ गाइस द डिफरेंस बिटवीन मुगल पेंटिंग एंड राजपूत पेंटिंग. तो गाइस जब मुगल आए तो उन्होंने अपना जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसको भी डेवलप करने का कोशिश किया. एंड राजपूत जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो तो हमारे यहाँ से पहले से चला ही आ रहा था. So there was a time जब यहाँ पे ये दोनों फ्लरिश कर रहे थे. So now you see the difference between both of them. So first is रॉयल पर्सूट से डोमिनेंट थीम. सो और इधर सोशियो रिलीजियस थीम ज्यादा डोमिनेंट थी, जिसमें आपका रॉयल थीम्स उसमें बाद में ऐड हो गया था क्योंकि मुगल इन्फ्लुएंस आ गया था तो उसमें वहां पे रॉयल थीम चलता था तो यहाँ पे भी रॉयल थीम स्टार्ट हो गया. Then painting is more intellectual and here painting is more emotional and lyrical. Here painting is more refined and elegant. Here paintings more marked by naive simplicity. एंड यहाँ पे आपका माइथोलॉजिकल थीम्स होता था तो यहाँ पे वो एब्सेंट है. यहाँ पे आपका इंडियन ट्रेडिशन ज्यादा विजिबल था, यहाँ पे कम विजिबल है. यहाँ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विमेन मोर विविडली डिपिक्टेड, यहाँ पे कम डिपिक्टेड है. यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वन पेंटिंग बाय मेनी पेंटर्स. अब गाइस यहाँ क्या होता था ना, जैसे ये एक पेंटिंग है तो इसका ये सेक्शन किसी और ने बनाया, ये किसी और ने, ये किसी और ने, एंड डन बाय डिफरेंट पेंटर्स. ये वहाँ बहुत फेमस था मुगल पेंटिंग्स में, पर यहाँ ये ट्रेडिशन एब्सेंट था. Then birds and animals painting symbolic more of curiosity and entertainment. यहाँ पे birds and animals was symbolic, यहाँ पे symbolic होता था. और यहाँ पे जहांगीर took more interest in this. Obviously guys जहांगीर ने पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिया था. जैसे शाहजहां ने आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिया था, वैसे जहांगीर ने पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. और यहाँ पे आपका कंपार्टमेंटल पेंटिंग बनता था, मीन्स एक बड़ी पेंटिंग उसमें कंपार्टमेंट्स बना दिए, ये कंपार्टमेंटल पेंटिंग हो गया. यहाँ पे ये चीज एब्सेंट होती थी, यहाँ पे एक ही बड़ी पेंटिंग होती थी विद अ सिंगल थीम. यहाँ डिफरेंट कलर्स डिपिक्टेड डिफरेंट मीनिंग्स लाइक रेड आपका फियर से, येलो आपका मार्वेलस से. एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था. यहाँ पे आपका क्रिएशन ऑफ मुरक्कियाज यानी कि पेंटिंग एल्बम, मतलब यहाँ पे आपकी एक पेंटिंग, दो पेंटिंग, तीन पेंटिंग और उसको क्रिएट करके आपने एक एल्बम बना दिया, बट यहाँ पे ये चीज एब्सेंट था. सो दिस इज एग्जाम्पल. ये आपका रॉयल थीम्स हो गया, तो ये मुगल हो गया. एंड ये आपका नेचुरल जो रोज का और रिलीजियस थीम हो गया राधा कृष्णा, तो ये आपका राजपूत पेंटिंग हो गया. ओके गाइस, सो मुगल पेंटिंग के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो जिनमें मेनली मुगल पेंटिंग रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ ईरानियन, यूरोपियन एंड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग. तो मुगल पेंटिंग जो थी उनमें आपका ईरानियन, यूरोपियन एंड इंडियन ये सारे एस्पेक्ट्स मिलते थे.
सो इंडियन ईरानियन एस्पेक्ट्स में क्या मिलता था, फ्लैट इफेक्ट यानी कि 2D इफेक्ट, scenes of nature, hills, garden and trees, fountains, landscapes, men and women in Iranian kind of clothes. तभी तो पता चलेगा कि ये ईरान से है. Then Mongolid kind of features because Iranian painters were influenced by Chinese style and then European. अब यूरोपियन से आपको क्या मिला, यहाँ पे आपका 2D था, इफेक्ट था, फ्लैट था, यहाँ पे आपको 3D मिल जाएगा. Then effect of light and shade were mostly in fighting scenes and then European motifs like angels. नेचुरलिस्टिक कलर स्कीम होता था, प्रिंसिपल ऑफ फोरशॉर्टनिंग होता था, डिपिक्शन ऑफ रोअरिंग क्लाउड्स, यूरोपियन काइंड ऑफ मैन एंड वुमेन. अब जो कॉस्ट्यूम अगर जो भी होगा उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस टाइप का पेंटिंग था. देन आर इंडियन थीम्स, इंडियन कॉस्ट्यूम होगा, डीप रेड ब्लू कलर के होंगे, इंडियन थीम्स लाइक महाभारता, and then Indian women at work, then jewelers at work, then musicians at roadside, etc. etc. So guys, now we comes to morale in medieval times. अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिकली हमने केव्स के बारे में पढ़ा और कुछ कुछ medieval times के मिनिएचर के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे morale in medieval times. So morale form on ceilings and walls of caves, temples, palaces. The first reference chronologically is from Ellora caves, painting in parallel number of caves like 8, 9, 10. तो पहला नंबर से मिलती हुई केव्स हमको 8, 9, 10 में एलोरा केव, जिसमें आपका कैलाश केव है, दशावतार है, इंद्र सभा है, गणेश है, लंकेश्वर है एंड धुमर लेना है. सो गाइस ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो कैलाश केव्स है, दशावतार है, इंद्र सभा है, ये कौन से केव नंबर्स हैं, ये आप मुझे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. Then these murals are fresco secco and in general in rectangular panels and within frames. So guys इनमें frame बनाया जाता था स्पेशली. So here you can see फ्रेम पेंटिंग्स, आपका फ्रेम बना दिया और उसके बाद अंदर पेंट कर दिया. थीम्स ऑफ पेंटिंग्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर. गाइस यहाँ पे दोनों ही तरह की, जैसे कि अजंता में आपका सेक्युलर भी था प्लस बुद्धिस्ट साइड थी, लेकिन यहाँ पे आपकी सेक्युलर तो है ही प्लस उसके साथ में तीनों रिलीजन डिपिक्ट करेंगे, आपका बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म. देन पेंटिंग्स आर मल्टीकलर, मेन कलर्स आर ब्लैक, देन ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड. The second evidence of mural is from Kashmir and Ladakh region in 11th, 12th and 13th century. And these murals are on the walls and ceiling of Buddhist temples at Alge in Ladakh region. Buddhist themes are mainly Tantric Buddhist themes. Paintings are multicolored. Main colors are red, blue, green and yellow. Third evidence is from Rajarajeshwar Temple, Tanjore by Rajaraja I in 11th century. फिर यहाँ की जो थीम्स होती है वो सेवाइट, क्योंकि वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो शिव के लिए डेडिकेटेड है, तो जो थीम्स होंगी दैट इज ऑब्वियसली शिवाइट थीम्स, लाइक इमेजेस ऑफ शिवा एंड इन कैलाशा एंड इमेजेस ऑफ नटराजा. Some fragments of murals we get from Sittanavasal caves in Tamil Nadu near Thanjavur, and those caves belong in the region of Pandyas, and themes are Jaina themes in 12th and 13th century. So the murals in Vijayanagar temples, two temples are important with respect to mural, एंड जो कि बनाए गए थे हमारे 14, 15 एंड 16 सेंचुरी में. सो गाइस ये आपको एलोरा के पेंटिंग्स दिख जाएंगे, ये दोनों एलोरा के एग्जांपल्स हैं. सो जो दो टेम्पल्स जो इम्पोर्टेंट थे इन विजयनगर वो विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगरा एंड वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी आंध्र प्रदेश. सो दीज murals are multicolor. Main colors are red, blue, black, green and white. Themes are both religious and secular. There were some murals created by Nayaks in some temple, and जिसमें आपके इम्पोर्टेंट है श्रीरंग टेम्पल एंड चिदम्बरम टेम्पल जो आपके 16 और 17 सेंचुरी में बनाए थे. The themes are mainly religious themes like Ramayana, Mahabharata, Shiv, Vishnu and Krishna. So next and last in the chronology is Kerala murals जो 16th और 18th सेंचुरी में बनाए गए थे. तो यहाँ पे murals are both temples and palaces. अब पहले हमारा मोस्टली टेम्पल्स में मिलता था, यहाँ पे हमको टेम्पल्स और पैलेसेस दोनों में मिल जाएगा. Themes are mainly Hindu mythology, which was popular in Kerala region. Paintings are multicolored and full of decorative elements. Paintings are characterized by vivid colors and some kind of shading and illumination are there in order to create 3D effects, guys. So यहाँ पे भी हमको 3D effects देखने को मिलता है. These paintings are highly crowded and absent of profile faces. So guys ये तो हमारा हो गया, एक आपका रॉक कट वाला फेज हो गया, आपका स्टोन वाला फेज हो गया, प्लस आपका रॉक कट वाला फेज हो गया, प्लस आपका मिडाइवल फेज हो गया. और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, दो टाइप का पेंटिंग पढ़ लिया, एक म्यूरल पेंटिंग पढ़ लिया, एक मिनिएचर पेंटिंग पढ़ लिया. ओके गाइस, सो अब हम आ जाते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स के ऊपर.
सो मॉडर्न पेंटिंग को हम ट्रेंड वाइज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ट्रेंड जो था, जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक चला। पेंटिंग्स बाय ब्रिटिश आर्टिस्ट। सो थ्री काइंड ऑफ पेंटिंग्स, ऑल बाय ब्रिटिश पेंटर्स। कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी वाज लार्ज साइज ऑयल पेंटिंग। पहले ऑयल पेंटिंग बनाया था लार्ज साइज का, दिस वाज एंटायरली न्यू टू इंडिया, इससे पहले हमारे यहाँ किसी ने ऐसा पेंटिंग नहीं बनाया। सेकंड कैटेगरी जो था वो मिनिएचर पेंटिंग था, ये हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा था। Then the third category was watercolor drawings. All these were on paper and canvas. So these paintings have great commercial values and consumers were kings and rich Indian people, merchants, traders, etc. So इसकी काफी ज्यादा वैल्यू भी होती थी क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स ही इसको ज्यादा खरीद लेते थे, और कुछ जो हमारे यहाँ पे किंग्स हुआ करते थे, रिच इंडियन पीपल हुआ करते थे, वो इनको खरीद लेते थे। जैसे कि पहले के टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे, जो डायनेस्टीज होती थी, वो उनको पैट्रोनेज करती थी। सो कंपनी के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे ये लोगों ने उनका काम स्टार्ट कर दिया। Then the second trend is the second half of the 19th century. So this trend represent a kind of synthesis of Indian and Western, and the result was rise of hybrid. So guys, hybrid का rise तो हो गया, लेकिन क्योंकि अब देखिए कुछ नए नए स्टाइल्स के पेंटर्स थे, ब्रिटिश पेंटर्स थे, कुछ हमारे यहाँ के ऑलरेडी पेंटर्स थे, तो जो उनका जो मर्ज हुआ तो उसमें हाइब्रिड काइंड ऑफ स्टाइल डेवलप हो गया। लेकिन ये काफी पुअर डेवलपमेंट हुआ, मतलब ये बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं था। And some places emerged as the center of paintings like Patna, Murshidabad, etc. ये आपका पटना, मुर्शिदाबाद, and after the name of the place, styles such as the Patna Kalam and Murshidabad Kalam, and sometimes also known as the company styles है, ये फेमस है, इसके कंपनी स्टाइल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो मॉडर्न पेंटिंग्स में आपका बहुत फेमस एक आ जाता है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स गाइस। His period was 1848 to 1906. He was from the princely family of Travancore. He learned techniques of Western paintings and fused Indian themes. He created a number of oil paintings depicting Indian mythological themes. He created several portraits also. Some brilliant examples of his paintings are The Nayar Lady, Shakuntala writing a love letter to Dushyant, etc. So यहाँ पे जो guys आपको painting दिख रही है ना, this is Shakuntala. And Raja Ravi Verma considered the first modern Indian painter. जो हमारे modern Indian painters थे, उसमें he was the first. तो ट्रेंड 3 जो आपका आ जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इनमें बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज मेजर, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, and this was a nationalistic painting style which emerged in Bengal. Center was Calcutta. It represented a nationalistic reaction against the western style. अब क्योंकि बंगाल was the center always guys, ये हमको पता है, हम हिस्ट्री में जब भी पढ़ते हैं तो we know this कि बंगाल हमारा nationalistic center रहा है। The pioneer was Abhinavnath Tagore. In this school, there was a focus on the classical paintings of India, Ajanta, Bagh, Ellora. And this drew inspiration from Ajanta painting, Rajput painting, Mughal painting, and traditional painting style of Bengal. So it also drew inspiration from the Oriental style like Chinese and Japanese. And then Indian mythological themes were depicted. So basically तो ये हमारे यहाँ से ही इंस्पायर्ड था, लेकिन कुछ कुछ स्टाइल इसमें चाइनीज और जापानीज का भी था। So the Swadeshi as such gave an impetus to this trend. अब guys उस टाइम पे क्या है कि पेंटिंग चल रही थी, नेशनलिस्टिक मूवमेंट भी चल रहा था, तो जो पेंटिंग था वो नेशनलिस्टिक मूवमेंट से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। लाइक ये भारत माता का पेंटिंग है गाइस, फेमस पेंटिंग। नेक्स्ट द ट्रेंड फोर्थ, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, शांति निकेतन स्कूल। So guys, Shanti Niketan is a university town. Rabindranath Tagore founded the university known as the Vishwa Bharati in 1921. Within the university, an art center was created known as Kala Bhavan, and thus became the famous center of painting. So the painting known as Kala Bhavan School. This style represented a synthesis of element of Bengal school. इसमें बंगाल स्कूल भी था और रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज को मर्ज कर दिया गया था। The painting characterized by strange color scheme and the themes representing rural and folk life. इसमें basically rural life और folk life जो regional life था उसको depict किया था। Under Nandlal Bose, this school became very prominent and also represented nationalistic ideology. In this school, respects paid to old Indian values and focus on the use of watercolors, guys. क्योंकि आपको अभी जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश टाइम पे जो पेंटिंग स्टार्ट हुआ वो ऑयल कलर का भी स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हो गया था, लेकिन जो इस स्टाइल का जो फेमस था वो था आपका वाटर कलर्स। And then during the same period, some individual painters also contributed to the development of modern Indian paintings, like जो famous थे अमृता शेरगिल,
MAR चगताई एंड शायदा उक्की। तो ये आपको दिख जाएंगे गाइस, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। The next is post 1947. So foundation of Bombay Progressive Artistic Group in 1947 and which worked till 1956 guys. इन्होंने 1956 तक काम किया था. Wait a minute. Yeah. All major painters of this time were associated with this group like F.N. Souza, M.F. Hussain. This group played an important role in development of painting during this period. Then in post 1947 India, there emerged various new trends in painting influenced by Western trends in 60s, 70s and 80s. One such trend was cubism. क्यूब बनाए जाते थे guys. क्यूब के थ्रू आप चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, चाहे इंसान हो चाहे चीजें हो, वो आप ज्योमेट्रिकल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे. Second trend is Tantra art, guys. This theme is tantric, like tantric ideas, symbols, figures depicted in the painting. Now, rise of abstract art in 1970s, because here the painting does not represent people or object in a realistic way, rather than it expresses artistic ideas about them. So, guys, abstract का मतलब ही वही होता है, it's abstract. जहाँ पे आप लोगों को, चीजों को मतलब कुछ भी ऐसा आप नहीं बनाते हैं, वहां आप आइडियाज को बनाते हैं. उन पेंटिंग्स को अगर आप देखेंगे तो यू विल रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ आर्ट, डीप सेंस ऑफ आर्ट टू एक्नॉलेज द थिंग कि यहाँ पे पेंटर आपसे क्या बताना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है. Then another trend which emerged was the trend of minimalism. This is a style of art which focuses on essence or identity of subject through eliminating all the non-essential factors, form and concepts. Here use of simplest and fewest element to create the maximum effect. यहाँ पे guys एकदम simplistic painting बनाई जाती थी, कुछ extra फालतू का item नहीं डाला जाएगा, जिस चीज से मतलब है आपको वही चीज बना देना है. Then another trend is surrealism. This trend is visible in the painting of Rabindranath Tagore, the first who experimented with this, and this has became an important trend on the 60s and 70s. Core of this trend is images and events that are not connected are put together in a strange or impossible manner like a dream. This shows something very deep in the mind of the artist. अब guys dreams का क्या है, जब हम dreams देखते हैं तो उसमें कुछ डिफाइन नहीं होता ना, कभी कुछ भी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और जरूरी नहीं वो सारा कनेक्टेड ही होगा, अलग अलग चीजें आ जाती हैं. तो उनमें एक कनेक्शन बिठाना और उसको बनाना, ये पेंटिंग का टाइप था श्योररिज्म का. श्योर, ओके. सो इसमें क्या होता था कि जो पेंटर था वो अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर देता था. एंड इन 1980s विटनेस अ न्यू ट्रेंड नोन एज एक्सप्रेशनिज्म. सो गाइस surrealism हो गया, क्यूबिज्म हो गया, नाउ एक्सप्रेशनिज्म. And this is a style which expresses people's feelings and emotions rather than showing events or objects in a realistic way. And in 1990s and onwards, the era of globalization, whole world becoming one, influenced the trends and paintings and several ways. तो यहाँ पे 1990s के बाद तो guys हमको पता है कि आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जो है वो इसी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो हर चीज़ हर किसी को बिलोंग करेगी. सो यहाँ पे गोइंग बियॉन्ड रिजिड एकेडमिक ट्रेडिशन, मास अपील, पर्सनल एक्सप्रेशन बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट. सो गाइज ये हमको पता है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उसकी वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया है वो आया है कि अभी इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर चीज में. सो यहाँ पर भी आपके पर्सनल एक्सप्रेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. नाउ सम इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी पेंटर्स जो अभी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी पेंटर्स थे, उनके नाम F.N. Souza, M.F. Hussain, N.S. Benre, A.K. Heber, Biren De एंड K.G. सुब्रमण्यम. सो मॉडर्न पेंटिंग में दो लाइन आपका आया, एक लाइन वन था आपका मेन स्ट्रीम, एक लाइन आपका डेवलप हुआ रीजनल एंड फोक. सो गाइस लेट्स रीड अबाउट इट. सो रीजनल एंड फोक, सबसे पहले आपका आता है मंजूषा पेंटिंग, also known as the Angika art because associated with Ang region of Bihar. Okay guys, now Manjusha is a temple shaped box having pillars. This is made up of bamboo, jute and paper and there are paintings on Manjusha. इसीलिए उसको मंजूषा बोलते हैं क्योंकि ये बॉक्स होता था जो आपका बैम्बू जूट और पेपर से बना होता है. अ वेरी डोमिनेंट फीचर इन दिस पेंटिंग इज स्वर्लिंग स्नेक्स. गाइस इसमें ऐसा कुछ चीज होगा और उस पे स्नेक स्वर्ल कर रहा होगा, ये उसका काफी फेमस है. एंड sometimes it is known as the snake painting. इसको snake painting में बोल दिया जाता है. Besides snakes there are paintings of gods and goddesses. Next is Mithila painting, also known as Madhubani painting. Themes of this painting are highly varied. Religious painting are quite common. Themes of ancient epics.
Now, social themes are also very common, depicting various kind of social events, festivals, fairs, etc. Paintings depict scenes of nature and also as humans association with nature also. Painting is also characterized by eye-catching geometrical patterns, originated as paintings on walls and floor, but later on paper, canvas and floor. तो मिथिला पेंटिंग सबसे पहले तो आपका ओरिजिनेट जब हो गया था तो वो जमीन पे बनाया जाता था, फ्लोर पे बनाया जाता था, बट बाद में उसको पेपर और कैनवास और क्लॉथ सब पे बनाने लग गए. सो नेक्स्ट आपका आता है वर्ली पेंटिंग्स. सो दिस इज अ पेंटिंग बाय वर्ली ट्राइबल कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, इसलिए इसका नाम वर्ली पेंटिंग है. द थीम ऑफ द पेंटिंग इज मोर और लेस सेक्युलर. So religious mythological absence. Unique feature is a straight line in rear and series of dots and dashes make a line. So यहाँ पे आपको गाइस वर्ली पेंटिंग दिख रहा होगा. ये वाला जो है ये वर्ली पेंटिंग है. ये वाला जो है ये आपका मिथिला पेंटिंग है. ये आपका मंजूषा पेंटिंग है. यहाँ पे आपको स्नेक भी दिख रहा है. So mainly one color painting. Colors is white. Painting depicts geometrical pattern like square, triangle, circle, etc. This painting mostly on floors and walls of houses and place of worship. Painting mostly done by women. Themes of everyday life prominent. अब आता है आपका झरना पट्टचित्र. सो भीति चित्र जो होता है, भीत माने दीवाल गाइस, जो गांव में दीवाल को भीत बोलते हैं. तो जो एंशियंट मिडाइवल टाइम पे जो आपका म्यूरल होता था उसको भीति चित्र बोलते थे. ये एक इंडियन टर्म हो गया. सो पेंटिंग इन बंगाल लोकल. एंड देन स्क्रॉल पेंटिंग. दिस इज अ लॉन्ग वर्टिकल पेपर क्लॉथ स्क्रॉल. लॉन्ग वर्टिकल होता था, क्लॉथ के ऊपर बनाया जाता था. थीम्स आर मेनली एपिक, रामायण एंड महाभारत. अब आता है गाइस हमारा कालीघाट पेंटिंग. सो लोकल पेंटिंग ऑफ बंगाल बिलोंगिंग टू कालीघाट एरियाज इन कलकत्ता. Themes are Hindu mythology, various Hindu deities depicted like Ganesh and Vishnu, Shiv and Kali. Painting on paper, use of watercolors, use of bright colors. Feature is bold and sweeping brush strokes, so the beginning and end got blurred. So guys, अगर आप ऐसे कुछ पेंटिंग बनाएंगे, लाइक आपने ब्रश लिया, ऐसे स्ट्रोक्स मारे, तो आपको पता है कि जो स्टार्टिंग हो जाएगा और जो एंडिंग हो जाएगा वो आपका ब्लर्ड हो जाएगा और बाकी बीच का पोर्शन आपका अच्छा दिखेगा. So then during British period, painting began to depict the social life of the time, particularly of the rich people. तो जब ब्रिटिश टाइम स्टार्ट हो गया तो जो रिच पीपल का सोशल लाइफ था उसको ये पेंटिंग डिपिक्ट करने लग गया. नेक्स्ट आपका पट्टचित्र. लोकल पेंटिंग ऑफ ओडिशा. स्क्रॉल पेंटिंग जो क्लॉथ पे किया जाता था. थीम्स आर रिलीजियस एंड डिवोशनल मेनली. डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. यूज ऑफ वेरियस कलर्स लाइक ब्लैक, ब्लू, डीप रेड एक्सेट्रा. और लास्ट है आपका फड पेंटिंग. Not last guys, इस पेज पे last. So local painting of Rajasthan region. Scroll painting depicts the rural life and associated with animal, birds and flora. Depicts the heroic deeds of erstwhile rajas. Use of bright colors and use of bold lines. So guys, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये आपका जो पट्टचित्र पेंटिंग था जो बंगाल में किया जाता था. और उसके बाद कालीघाट पेंटिंग. ये हो गया कालीघाट, ये हो गया आपका फड़ कह सकते हैं और पट्टचित्र. गाइस इन सब में एक कॉमन चीज है कि चाहे आप पट्टचित्र ले लीजिए चाहे आप फड़ पेंटिंग ले लीजिए, इसमें जो पट्टचित्र होता था वो तो एक लंबा स्क्रॉल टाइप का होता था वर्टिकल पेंटिंग, और जो फड़ होती है वो आपकी ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. सभी में आपके रिलीजियस थीम्स होते हैं. ओके गाइस. एंड सभी में जो लोकल राजा और लोकल डेटी आप उनकी हीरोइक डीड्स को दिखाते हैं. हीरोइक डीड्स. So next is our Kalamkari painting. Local painting of South India mainly done on clothes, Hindu mythology, surrounded by floral decorative patterns. Such paintings used in decorating interior of the temple. Guys ये आपका कलमकारी पेंटिंग हो जाएगा. और फिर फ्लोर पैटर्न जो जिससे तो हम बहुत ज़्यादा ही परिचित हैं, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में रंगोली बोलते हैं और साउथ में उसको आप कोलम बोलते हैं, तमिलनाडु में, बंगाल में आप उसको अल्पना बोलते हैं. देन गाइस आ जाते हैं आपके कुछ और छोटे मोटे जो लोकल पेंटिंग्स बचे हुए हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा 360 व्यू मिल जाएगा और आपको कुछ और रेफर करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. तो इसमें आपका पहला आ जाता है राजस्थानी पेंटिंग. बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़, जिसमें आपका गंगा और जमुनी कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है. बेसिकली क्या हुआ है गाइस, वेट अ मिनट, इधर ये आपका कॉन्फ्लुएंस. ओके. हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो मुगल पीरियड था, मुगल पीरियड में जब औरंगजेब आएंगे तो उन्होंने इन सबको पेंटिंग्स को, आर्ट को जब बंद कर दिया तो यहाँ से आपका लोकल जितने भी पेंटर्स वगैरह थे वो इधर उधर माइग्रेट कर गए. तो जब वो माइग्रेट किए तो जब वो राजस्थान में गए
तो वहां पे एक राजस्थानी राजपूत पेंटिंग जो ऑलरेडी चल रहा था और यहाँ से जो मुगल्स गए थे, तो वहां पे एक कॉन्फ्लुएंस हो गया, राइट। उसी को हम गंगा जमनी कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। सो इसमें आपका आ जाता है मेवाड़ स्कूल में रणथंभौर एंड चित्तौड़गढ़ में तमाशा पेंटिंग फेमस थी। किशनगढ़ में आपकी बहुत फेमस है बनी ठनी। ये गाइस पूछा जा चुका है इन यूपीएससी आल्सो कि आपका जो बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल से है, किस स्कूल से है। गाइस दिस इज फ्रॉम किशनगढ़। देन आपका बूंदी स्कूल जो आपका हड़ौती एरिया में पड़ता है, जिसमें आपका कोटा और बूंदी वाला एरिया मिला के आता है। देन आपका अम्बेर जयपुर, इसमें आपकी फोक स्टाइल पेंटिंग होती है, यानी कि रीजनल पेंटिंग्स होती हैं। देन आपका आता है मेवाड़ स्कूल, जिसमें आपका जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का तीनों चीजें मिला के होती हैं। देन आता है आपका पहाड़ी स्कूल, जिसमें आपका कांगड़ा, बशोली, मेजर ये पेंटिंग होती है। देन आपका आता है तंजौर इन द साउथ एंड मैसूर एज साउथ एज वेल। सो तंजौर का एक स्पेसिफिसिटी है कि वो ग्लास और बोर्ड पे बनाया जाता है। ग्लास पे बहुत कम पेंटिंग बनाई जाती है गाइस, जिसमें से तंजौर एक इम्पॉर्टेंट है। एंड देन मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग का स्पेशलिटी ये है कि इसमें कई सारे फिगर्स होते हैं, लेकिन एक फिगर काफी प्रोमिनेंट होता है और इसमें आपका गेसो पेस्ट का यूज किया जाता है गाइस। गेसो पेस्ट होता है हमारा मिक्सर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम, जिसकी वजह से ना इस में हमारे ये बहुत ब्राइट हो जाता है। सो जो हम कलर्स यूज करते हैं वो थोड़ा कम ब्राइट यूज करते हैं, सो टू बैलेंस द पिक्चर। दीज आर द एग्जाम्पल गाइस। सो ये आपका मेवाड़ हो जाएगा। दिस इज बानी ठानी, लुक हाउ ब्यूटीफुल शी इज। एंड देन आपका बूंदी। बूंदी के लिए गाइस आप याद रख सकते हैं कि बूंदी पेंटिंग जिसमें भी होता था उसमें येलो कलर का बहुत प्रोमिनेंट यूज होता था। येलो, रेड, ऑरेंज, आई मीन ऑल द शेड्स ऑफ येलो एंड रेड। एंड देन आपका ये है तंजौर पेंटिंग। इसमें आपका रिलीजियस थीम है, बेसिकली कृष्णा का ही ज्यादातर किया जाता था। इसमें गोल्ड, जेम स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स इनका बहुत यूज होता है गाइस, और ये बेसिकली ग्लास पे बनाई जाती है। देन ये आपका मैसूर पेंटिंग हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका पहाड़ी पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग आप देख सकते हैं गाइस, इसमें एक अलग सा इफेक्ट आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे गेसो पेस्ट यूज किया गया है, लेकिन इसके कलर्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई नो इट वाज अ बिट लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 1 2 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग सेक्शन के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू फील, then please like, share and subscribe, and thanks for watching. Have a nice day.